गाइडेंस रखा गया था, इसलिए रखा गया था और किन किन परेशानियों के हल के लिए? देखिए, यहाँ पे जो आज रखा गया था माइनर जानिब से वक्फ़ के एक्ट के हवाले से जो मसाजिद मजारिस को जो परेशानियाँ आती हैं, और डॉक्यूमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तकारीर वगैरह तो होती रहेगी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं और जो भी गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको किस तरह से फॉलो करके उनके जो है कंप्लायंस किए जा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आज प्रोग्राम रखा गया था। सर, आपके सामने कौन कौन सी परेशानियाँ यहाँ पे लोगों ने बताई और आपने उसका हल क्या बताया और ये करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जो भी जो स्टेट और नेशनल रूल्स रहते हैं वो तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न को फॉलो करना रहता है। उसी तौर पे जो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, पहले भी बनाया था, अभी बनाया है, उसमें जो है जो कुछ भी प्रोसीजर्स थे कि किस तरह से मस्जिद का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किस तरह से उसके ऑडिट होने चाहिए, किस तरह से उसके अंदर स्कीम फाइल होना चाहिए, पहले मस्जिद अगर कहीं थी तो उसको जो है वापस से रिन्यू किस तरह से कराना चाहिए, तो उस हवाले से बहुत से लोगों के सवालात थे और बहुत से लोगों के जो है कुछ इश्यूज़ थे, उनके ऊपर उन्होंने यहाँ पे सवालात किया कि हमको ये प्रॉब्लम्स आती है कि हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो फला डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाया जाए, प्रॉपर्टी के ऊपर जो नाम किस तरह से कम किया जाए, कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए जो क्या चीज़ें हमको ज़रूरी हैं और वो क्या ड्यू प्रोसेस है, क्या लॉज है जिनको हम जो है फॉलो करते हुए ये तमाम कंप्लायंस को पूरा करेंगे, ताकि जो है एक कंप्लीट हमारे डॉक्यूमेंटेशन हो। तो वो उसमें उनको गाइड किया गया कि आप लोग फला सेक्शन में मस्जिद रजिस्टर्ड करें, फला सेक्शन में मस्जिद का अगर रिन्यू करना है तो वो करें, या पंच कमेटी रखना है तो वो किस तरह से पंच कमेटी, जिसको जो हम बॉडी बोलते हैं, वो स्कीम किस तरह से फ़ाइल करें, और अगर आपको जो है नेम ऑन प्रॉपर्टी कार्ड और 7/12 उतारा किस तरह से करेक्शन करना है, उसके प्रोसेस समझाया गया कि गवर्नमेंट ने किस तरह के बेनिफिट्स और बेनिफिशियल GR निकाले हैं जिसका हम यूटिलाइज़ करके उसमें जो नाम को करेक्शन कर सकते हैं। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से उर्दू घर में वक्फ हेल्प सेंटर का इफ्तिताह हुआ। कल से हज कमेटी कुदवाई रोड पर रोज़ाना 2 बजे से 5 बजे तक वक्फ हेल्प सेंटर का डेस्क टेबल लगेगा और वहाँ पर मसाजिद, मदरसे, कब्रस्तान, दरगाहें, इनके जो भी कानूनी और टेक्निकल मसले हैं उसको किस तरीके से हल किया जाए और क्या डॉक्यूमेंट लगना चाहिए, मस्जिदों मदरसों के पास क्या है, आगे क्या होना चाहिए, इसकी मालूमात दी जाएंगी, उनकी फ़ाइल बना के दी जाएंगी। बाकायदा एक फ़ाइल बनाई गई है, उसमें क्या क्या लगने वाला है वो उनको दिया जाएगा। हमारा मकसद ये है कि आने वाले वक्त में मसला खड़ा हो जाए, उसके बाद कुछ करना, उससे बेहतर ये है कि आज से ही हम इज्तिमाई तौर पर इसका हल निकालें और सारे मामलात क्लियर कर लें, क्योंकि आप देख रहे हो कि फ़िरका परस्त सरकार है। बिला वजह की छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा मसला खड़ा कर दिया जाता है। जन्म दाखिले का मामला आपके सामने है, ऐसे कई मसाइल मालेगांव शहर में आप मीडिया वाले और पूरे शहर के सामने हैं। अभी तक जो मसले आए हैं ये इनफरादी है। पहले से तैयारी इसलिए करने की ज़रूरत है कि अब जो मसला है वो इज्तिमाई होगा। मस्जिद ना मेरा घर है, ना वकील साहब का है, ना कन्वीनर आसिफ शेख साहब का है, ये अल्लाह का घर है और उसकी हिफाजत और उसके ताल्लुक़ से पहले से हमें सब कुछ जानकारी हो, ये हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए हमने ये आज कोशिश की है। और जो नोटिस मसाजिद को इन्फॉर्मेशन के नाम पर दी जा रही है 9 पेज की, 12 पेज की, जिसमें तमाम ही जानकारी मांगी जा रही है, कई मसाजिद को दी गई है, कई लोगों को फ़ोन किया जा रहा है, कई लोगों को मुस्तकबिल में दी जाएंगी, उसकी भी मदद वहाँ पर वक्फ हेल्प सेंटर के टेबल पर की जाएंगी। हम वहाँ पर वकील भी बैठाने वाले हैं कि इन्फॉर्मेशन सही ढंग से दी जाए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास से ना चली जाए जिसकी वजह से मुस्तकबिल में कोई मसला खड़ा हो। तो कानूनी तौर पर लाउड स्पीकर की अजान के सवाल पर उन्होंने मालूमात मांगी है, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है इसकी मालूमात मांगी है, इमाम से लेकर ट्रस्टीज़ की, यानी तमाम ही चीज़ों की मालूमात मांगी है। मालेगांव शहर में जो आवाज़ का मामला है, ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल, ये अलग अलग हिसाब से आवाज़ का
कायदा बना हुआ है। मालेगांव कई ऐसे हिस्से हैं जो कमर्शियल और रेसिडेंशियल जोन मिक्स है, तो वहाँ के ताल्लुक़ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन देना है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से क्या इन्फॉर्मेशन देना है, सही इन्फॉर्मेशन पुलिस तक जाए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये पुलिस तक इन्फॉर्मेशन जा रही है मतलब सरकार तक जा रही है। आज हमारी मामूली गलती अगर सरकार तक गई तो वो उसको बड़ी गलती बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए पेपर वर्क क्लियर हो, यही मकसद के तहत आज का प्रोग्राम रखा गया। मालेगांव शहर के तमाम ही मसलक की जमातें, उनके ज़िम्मेदारान सभी लोग हाजिर थे। जो लोग नहीं आ पाए उन मसाजिद, उन जमात के लोगों से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से, आसिफ शेख साहब की जानिब से, मेरी जानिब से हम बोलेंगे कि जब हेल्प डेस्क जो शुरू हो रहा है आप इसमें भरपूर फ़ायदा उठाइए। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मालेगांव शहरियान के साथ इस मसले पर हर वक्त खड़े हैं। मगर अब जिम्मेदारी जो है पहले ही मसाजिद के ट्रस्टीज़, उनके ज़िम्मेदारान की है कि वो आएँ और अपने पेपर वर्क अगर क्लियर भी हैं तो आप एक बार चेक करा लीजिए, देख लीजिए, और अगर उसमें कोई मसला है तो हमारे लोग बताएंगे। हमारे वकील साहब आपके सामने बात किए, ये भी हर 15 दिन में वहाँ हज कमेटी कुदवाई रोड पर आएंगे इंशाअल्लाह और लोगों की मदद करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, इसमें कोई सियासी कामकाज करने का या सियासी कोई मतलब नहीं है। ये कौम मिल्लत का सवाल है। इत्तेहाद के साथ शहरियान के तमाम ही शहर की जमातें, तमाम ही मसलक के लोग इत्तेहाद के साथ कामकाज करें, यही हमारी कोशिश है। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा सुलगता मसला है अजान को लेकर और अजान के उसके बारे में क्या आप बोलेंगे? देखो, मसला सुलगता नहीं है, मसला बनाया जा रहा है। हर जगह अजान अपने बराबर हिसाब किताब से होती है। मैं वही बात बोला कि हम जो इन्फॉर्मेशन भर के देने की बात जो बोल रहे हैं कि यहाँ से देंगे, इसीलिए हम एक लाइन से देना चाहते कि मसला सुलगता ना बन जाए। है नहीं सुलगता, मगर मसला सुलगता बना दिया जाता। एक मामूली सी मिस्टेक जन्म दाखिले में होने के बाद नजमा बानो 6 महीने से जेल में है, तो आप समझ लो कि मसले को किस तरीके से सुलगता बनाया जाता है। इसीलिए मसाजिद के लाउड स्पीकर और अजान के सवाल पे हम मुकम्मल रहनुमाई करेंगे।